Hey everyone, welcome back to the Desert Soul. So I was legit thinking कि मैं एमिटी से रिलेटेड कभी भी वीडियो नहीं बनाने वाली, लाइक रियली नहीं बनाने वाली. लेकिन यू ऑल गाइज हैव फ्लडेड माय इंस्टाग्राम डीएम. लाइक सीरियसली मैन, इतने सारे डीएम्स कैसे तुम भेज सकते हो भाई? क्या है, मैं उस रास्ते को छोड़ के आ गई हूँ, मैं अभी क्यों मेरे साथ ऐसी कर रहे हो भाई? लेकिन खैर, some of my people just said कि नहीं, you should just help them out, and because I cannot give you answer like सबके डीएम में तो मैं नहीं बोलूंगी कि भाई ऐसे कर लो ऐसे कर लो, बट सारी की सबकी प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर देती हूँ. सो बेसिकली देयर वर लाइक फ्यू क्वेश्चंस जो कि बहुत ज़्यादा आए हैं मेरे पास. ओके, द फर्स्ट क्वेश्चन वाज कि हमारा ओरिएंटेशन कब होने वाला है. सो गाइस, हर सब्जेक्ट का, हर डिपार्टमेंट की ओरिएंटेशन टाइम अलग अलग होती है. ओके, इस चीज़ को समझो. अगर मान लो तुम्हारा जो कोर्स है वो स्टार्ट हो रहा है 11 से. ओके, मान लो तुम्हारा कोर्स 11 से स्टार्ट हो रहा है, तो उसका जो इससे पिछले वाला जो वीक है, ठीक है, यानी करीब 7 से 8 दिन पहले तुम्हारा ओरिएंटेशन होगा. यानी स्पेसिफिकली 4 दिन पहले तो तुम्हारा ओरिएंटेशन होगा. लास्ट ओरिएंटेशन तुम्हारा तभी होगा. ओके, तो जैसे मान लो 11 से है अगर, तो 7 तारीख को तुम्हारा लास्ट ओरिएंटेशन, जो कि ऑनलाइन ओरिएंटेशन की बात कर रही हूँ मैं. ओके, नाउ मान लो आपको 1 सितंबर को जाना है कॉलेज, ठीक है, तो आपकी 27 तारीख तक, यानी 26 से लेके 27 तारीख का आपकी ओरिएंटेशन होगी, ऑनलाइन ओरिएंटेशन. ओके, 28 को भी हो सकती है ऑनलाइन ओरिएंटेशन. उसके बाद आपकी होती है ऑफलाइन ओरिएंटेशन. नाउ व्हाट इज ऑनलाइन ओरिएंटेशन? तो भाई ऑनलाइन ओरिएंटेशन सबसे ज्यादा क्वेश्चन क्या आता है, इज इट इम्पोर्टेंट? नो ब्रदर, it is not at all important. So first of all, online orientation is called time to shine event. तो time to shine event is like कि तुम अपने peers को जानते हो, games होते हैं, fun activities होती है, तुम्हें जो चीज़ आती है, डांस, म्यूजिक, whatever, ड्राइंग, whatever, तुम्हें जो चीज़ आती है तुम अपना टैलेंट दिखा सकते हो और फ्रेंडशिप कर सकते हो, और टीचर्स वगैरह को भी तुम जान जाओगे. ओके, नाउ अब क्या होगा, जैसे ही ऑनलाइन ओरिएंटेशन तुम्हारा खत्म होता है, और ये इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने तो बिल्कुल नहीं लिया था, और मतलब मैं क्यों ही लूँगी, क्या ही होगा इससे, कुछ नहीं हुआ इसमें, ठीक है. तो उसके बाद आपकी आती है ऑफलाइन ओरिएंटेशन. तो ये बुलाते हैं आपको उसी दिन जिस दिन आपको आपका लिखा होगा भाई, जिस दिन भी तुम कॉलेज जाओगे, ठीक है, तुम्हारे अमेजोन वेबसाइट पे ऑलरेडी होगी. ओके, जिस दिन भी तुम कॉलेज जाने वाले हो उस दिन तुम्हें पता लगने वाला है ये, इस आवाज़ आ रही होगी, यस. सो उस दिन तुम्हें पता लगने वाली है कि तुम्हें डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं कुछ, ठीक है, एंड डॉक्यूमेंट्स जो भी लेके जाना है वो वेरीफाई होगा. तुम्हारे अमेजोन पे जो रह गई हैं अमेजोन पे फिल करने लायक, जिसमें कि तुम्हें ये दिखा रखा है यू आर नॉट रजिस्टर्ड फॉर दिस राइट नाउ, तो वो चीज़ें, क्योंकि कुछ लोगों ने क्वेश्चन पूछा था मुझे कि अमेजोन पे ऐसा लिख के आ रहा है, तो अभी वो आएगा, वो लिख के अभी आएगा, बिकॉज वो टीचर्स करते हैं, वो तुम्हारा काम नहीं है, वो टीचर्स करेंगे. ओके, सो टीचर्स पहले आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करेंगे, और उसके बाद आधे दिन के बाद आपका ओरिएंटेशन में बोलेंगे कि आप ओरिएंटेशन चल रहे हो, तो 1-2 दिन आपका ओरिएंटेशन चलता है. इफ यू वांट यू कैन गो, इफ यू डोंट लाइक डोंट गो. तुम्हें पूरे 3-4 साल वहीं पे बिताने, तो तुम्हें कोई फायदा नहीं है जाने का. लाइक तुम्हें कैंपस बताएंगे, तुम्हें बताएंगे तुम्हारे टीचर्स कौन है, तो तुम्हें सब पता ही लग जाएगा ब्रो. तो लाइक कोई वो नहीं है, बाकी अगर जाना है तो ओके, योर चॉइस, योर विल, आई कैन नॉट से एनीथिंग. नो, नाउ द क्वेश्चन इज कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाना. डॉक्यूमेंट्स की अगर मैं बात करूँ तो देखो, अगर तुम यूजी के लिए जा रहे हो, क्योंकि मैं यूजी के लिए गई थी, सो अपनी 10th-12th की मार्कशीट, ओके, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, यस माइग्रेशन सर्टिफिकेट, अपनी 4 से 5 फोटोज़, ओके, आधार कार्ड, पैन कार्ड होगा तो ले जाना, मॉम डैड के आधार कार्ड वगैरह ले जाना, ठीक है, यस. और क्या था, बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह अगर ले जाना हो तो ले जाना. यही सब चीज़ें होती है, मेन ये चीज़ होती है. बाकी तो अगर वो स्पेसिफिकली कुछ चीज़ बोले तो वो लेके चले जाना, वैसे तो यही चीज़ मेन होती है. ओके, अब क्या क्वेश्चन था, और क्या और क्वेश्चन था लॉ स्टूडेंट्स का. तो उन्होंने बोला कि भाई ऑफलाइन ओरिएंटेशन होगी कहाँ पे, तो भाई I2 ब्लॉक जो है वो लॉ स्कूल्स का ब्लॉक है, वहीं पे जो बेसमेंट एरिया है वहीं पे होती है. तो वो टीचर्स वगैरह सब गाइड कर देंगे यार, इसमें कोई इतनी टेंशन लेने वाली बात नहीं है. और दूसरी बात, आप लोग बोल रहे हो कि भाई ये जो कौन सा जो प्रोफिशिएंसी टेस्ट है, इज इट मैंडेटरी और नॉट, सो यस इट इज मैंडेटरी. हाउएवर सबको पता है, मैंने पिछली बार भी बहुत ज़्यादा प्रीच किया था इस चीज़ को कि भाई तुम्हें पता है ऑनलाइन हो रहा है, तुम्हें कोई देख नहीं रहा, तुम्हारे पास फ़ोन है, तुम्हारे पास लैपटॉप है, यू कैन डू दिस भाई, यू कैन डू दिस, इवन नो वन इवन चेक्स भाई, कोई चेक वेक नहीं करता है, ठीक है. तो तुम इतना मत सोचो, ये जस्ट दिखावा है, दिखावा है. सो इसमें कोई चेक वेक मत करो. तो या this is it. More questions, yeah, like regarding some courses कि ये कोर्स कैसा है, ये कोर्स कैसा है. नो कमेंट्स, लाइक सीरियसली नो कमेंट्स भाई, मैं कुछ नहीं बताऊंगी तुम्हें कि ये कोर्स कैसा है, ये कोर्स कैसा है.
तुम्हें पता है, कोरा पे जाओ, पढ़ो बच्चों के रिव्यूज, ठीक है। मैं यहाँ पे ऑनलाइन ओपनली कुछ नहीं बोलने वाली हूँ कि ये कोर्स कैसा है, और स्पेसिफिकली कि मैंने सबको, ऐसा नहीं है कि मैं सारे डिपार्टमेंट में गई हूँ, क्या पता कोई डिपार्टमेंट बहुत अच्छा हो, क्या पता जिस डिपार्टमेंट में मैं थी वो ज्यादा अच्छा ना हो, या फिर बाकी डिपार्टमेंट बहुत अच्छे हो, ठीक है। क्या पता मेरे वाला डिपार्टमेंट बहुत अच्छा, दूसरा डिपार्टमेंट अच्छा ना हो। सो ये चीज तो तुम नहीं बोलना चाहिए कि भाई कौन सा डिपार्टमेंट अच्छा है, कौन सा डिपार्टमेंट नहीं अच्छा। सो जाओ भाई, बच्चों के रिव्यूज पढ़ो, पता करो। मैं नहीं बताऊंगी आपको कौन सा अच्छा है कौन सा नहीं है, क्योंकि तुम इतने बड़े तो हो चुके हो ताकि तुम रिसर्च कर सको, ठीक है। हर चीज किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, किसी भी, चाहे यूट्यूबर हो कोई भी हो, ठीक है। कोई भी खुलेआम यहाँ पे कुछ नहीं बोल रहा है भाई, ये इंडिया है, समझो बात को। अब तो फ्रीडम की छिन रही है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, तो इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। और देखो अपना भाई, अच्छे से अपना चेक करो ये वो। इफ़ यू वांट टू टेक एडमिशन यू कैन टेक एडमिशन नाउ। फ्यू मोर क्वेश्चंस। कुछ लोगों ने मुझसे ये पूछा था कि क्या हम आफ्टर सितंबर भी एडमिशन ले सकते हैं, या फिर अभी हमारा ये हो गया है, अभी तक मैंने एडमिशन ले लिया है। ये भाई ले लो, सितंबर के बाद या अक्टूबर में भी एडमिशन हो गया, इवन नवंबर में मैंने देखा है, हमारे डिपार्टमेंट में तो होता था, तो नवंबर में भी एडमिशन होता है, तो ले सकते हो तुम लोग एडमिशन, ठीक है। और क्या क्वेश्चन था? और क्वेश्चंस थे रिगार्डिंग पीजीज। ओके, सो पूछा गया है कि भाई एमिटी का जो खुद का जो पीजी, एमिटी का जो हॉस्टल्स है वो कैसे हैं, और पीजी बेटर है या नहीं है। सो देखो सुनो, पहली बात तो एमिटी का जो हॉस्टल है वो है बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव। सो अगर तुम बड़े घर से आ रहे हो भाई, कि तुम्हें पैसों से कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस तुम्हें अगर सेफ्टी सिक्योरिटी चाहिए, तो ऑब्वियसली एमिटी का हॉस्टल इज़ द बेस्ट हॉस्टल, ठीक है। तुम्हें सब कुछ मिलेगा वहाँ पे, और बेस्ट है, लेजिट बेस्ट है। लाइक सेफ्टी वगैरह सब कुछ है। अगर तुम्हारी सेफ्टी फर्स्ट कंसर्न और प्रायोरिटी है, तो ऑब्वियसली एमिटी के हॉस्टल में ही जाओ। बट इफ़ योर बजट इज़ क्वाइट टाइट, तो भाई ऑब्वियसली बजट टाइट है और तुम्हें थोड़ा घूमने फिरने का, मस्ती करने का शौक है, तो भाई जाओ तुम कहाँ, पीजी। तुम पीजी में जाओ, पीजी लो, ठीक है। अदरवाइज तो कौन बता सकता है तुम्हें, जैसे तुम्हें अच्छा लगे। बिकॉज जो एमिटी के हॉस्टल वाले जो बंदे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस हो जाते हैं। दो फर्स्ट ईयर में रिस्ट्रिक्शन होते हैं, सिर्फ दूसरे ईयर में रिस्ट्रिक्शन इतने नहीं होते हैं, बट स्टिल लाइक देयर इज रिस्ट्रिक्शन। सो लाइक यू नीड टू बी वेरी केयरफुल कि तय तुम लोग किस में जा रहे हो, किस में जा रहे हो। बट अगर हाँ पेरेंट्स का कंसर्न में देखो, तो ऑब्वियसली दे विल चूज हॉस्टल्स, बिकॉज बहुत सेफ रहते हो तुम। और एमिटी के पास वाले एरिया की बात पूछी है कि भाई वो जो बल्ली एरिया है वो कैसा है, बहुत बकवास है, बहुत ही ज़्यादा घटिया एरिया है। सो मैं क्या बोल रही हूँ, हाँ तो मतलब वो एरिया बहुत ही बेकार है। सो फॉर समवन हु एक्चुअली वांट्स टू स्टडी एंड व्हाटएवर, like who actually wants to focus on their studies and this is, they should not go to that area, because वो पूरा अय्याश वाला एरिया है, तुम मतलब अय्याशी करने जाते हो वहाँ पे, ठीक है। तो yeah, but yeah, if you want to experience, go experience, because this is your life, this is your time, go experience, have fun, whatever. Like I'm nobody to say anything, and I have whatever. Okay, so now what was the next question? Yeah, few people were like कि क्या एमईडी में प्रोफेसर्स अच्छे हैं। ब्रो ऑब्वियसली प्रोफेसर्स कहाँ के बुरे होते हैं भाई, प्रोफेसर्स अच्छे हैं एक्चुअली में, हाँ होते हैं कुछ जगह के बुरे, खैर छोड़ो। तो प्रोफेसर्स होते हैं कई जगह बुरे, बट एमईडी में प्रोफेसर्स सच में बहुत अच्छे हैं, लाइक बहुत अच्छे हैं। हाँ ये बात है कि बच्चे नहीं पढ़ना चाहते तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, बट अल्टीमेटली मैं कुछ नहीं बोल सकती इस चीज़ में। एंड डू नॉट come and ask me कि is it worth it, is MET this course is worth it or not. Bro, don't you dare to ask me. आपको पता नहीं है मैं एक्टिंग कोर्स कर रही थी भाई वहाँ से, ठीक है। तो मुझसे मत पूछो, आई एम नॉट द राइट पर्सन टू आस्क दिस क्वेश्चन। और वैसे भी तुम्हें किसी से पूछना भी नहीं चाहिए, बिकॉज कोई तुम्हें जेन्युइन आंसर नहीं देगा। क्योंकि आई वॉज द वन, जब मैंने एडमिशन लिया था तो आई वॉज लाइक, मैंने सारे अपने जो भी वहाँ पे पढ़ रहे थे ऑलरेडी, मैंने उनसे पूछा कि भाई क्या बहुत अच्छा है, क्या ये है भाई ये वो। मुझे तो इतना चढ़ा दिया गया भाई, और भाई कितना मस्त कॉलेज है भाई, तुझे तो आना ही चाहिए भाई, ये हो गया ये हो गया घंटा। खैर छोड़ो, फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, खैर व्हाटएवर थिंक। भाई कुछ लोग इतने महान हैं, कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जो मैंने कवर नहीं किया हो। अपनी सारी प्रीवियस वीडियोस, मेरी सारी एक छोटी से छोटी चीज़ें कवर है उसमें, ठीक है। अमेज़ॉन पे वीडियो में आके अमेज़ॉन की वीडियो देखते हैं और फिर बोलते हैं दीदी ये कैसे होगा। भाई मैंने करके दिखाया है उस वीडियो में, क्या आपको दिख नहीं रहा है? क्या मतलब है भाई इस चीज़ का? अमेज़ॉन में ये नहीं हो पा रहा है, अमेज़ॉन में APW नहीं हो पा रहा है, APW बोल रहा है कि आप रजिस्टर्ड नहीं हो। ऑब्वियसली वो दिखाएगा आप रजिस्टर्ड नहीं हो, बिकॉज वो टीचर्स करेंगे, आप नहीं करते हो तो दिखाएगा यू आर नॉट एलिजिबल, वो दिखाएगा अभी, ओके अभी दिखाएगा वो। So do not worry about it. And if you want to see Amazon video whatever, जो भी चीज़ें आपको देखनी है भाई,
जाओ मेरी प्रीवियस वीडियोस देखो। और स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट और कोई भी चीज़ है ये वो, तो मैं बोलूँ मैं एक लाइव स्ट्रीम करूँगी जिसमें अब मैं अपनी ही वीडियो चला दूँगी। और इफ़ यू वांट टू आस्क कुछ क्वेश्चन तो वहाँ पे पूछ लेना, ताकि मैं वहाँ पे क्लैरिफाई कर सकूँ जो भी, बिकॉज़ मैं दोबारा तो वीडियो नहीं बनाने वाली। ओके, गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ती मैं। सो ये सारे क्वेश्चंस थे आपके, ठीक है। इफ़ यू वांट टू आस्क एनी मोर क्वेश्चन यू कैन जस्ट कमेंट डाउन बिलो। मैं कमेंट्स में आंसर दे देती हूँ भाई, डीएम में स्लाइड मत करना, क्योंकि डीएम में मैं बहुत सिलेक्टिव हो जाती हूँ। लाइक लिटरली मैंने बहुत सिलेक्टिव हो जाती हूँ, ठीक है। और अगर डीएम में इफ यू वांट टू आस्क कुछ भी चीज़ डीएम में मेरे, तो काइंडली राइट योर क्वेश्चन। डू नॉट लाइक हाय हेलो, हमें तो ये पूछना है, आप हमारी हेल्प कर सकते हो। भाई तुम डायरेक्ट क्वेश्चन पूछो, ताकि मैं देख के आगे उसमें वीडियो में रिप्लाई कर सकूँ। मैं इंडिविजुअल को सबको रिप्लाई नहीं करूँगी, क्योंकि मेरे डीएम्स भरे हुए हैं भाई, मैं क्या करूँगी। और दूसरी बात भाई, फॉलो एंड सब्सक्राइब और व्हाटएवर यू वांट टू डू। नहीं भी करना है तो ठीक है, मत करो, मेरे को क्या है, मत करो भाई। बाय, आई एम सो टायर्ड, बाय। वन